23 अरब रुपया की VR हो चुकी है, पता है आपको? 23 अरब, अंग्रेज नहीं, अरब। अच्छा, वॉलंटियर रिटर्न उसमें हो चुका मुख्तलिफ है। लोग जमा करवा चुके, वॉलंटरी रिटर्न हो चुका है। ओके, ये जरदारी साहब के और केस वो में। केसेस अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। यस, आप नैब के रिकॉर्ड से देख लें, सरकार के खजाने में जमा हुए पैसे 23 अरब रुपया। 23 अरब रुपए 23 रिकवरी अरब हुई रुपया है। आप चेक कर लें। यस, वॉलंटरी रिटर्न हुआ है। और वो केस चलना हाँ। चाहिए, उस केस में तो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। अभी हो रही है। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, हुकूमत से कानून के रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेमन साहब, एक और केस भी मनी लॉन्ड्रिंग का था और जाली बैंक अकाउंट्स खोलने का और मनी लॉन्ड्रिंग का, जो जरदारी साहब के दौर में बना, वो भी FIA ने इन्वेस्टिगेट किया था। मरहूम डॉक्टर रिजवान उस टीम को हेड कर रहे थे। एहसान सादिक साहब, आप जानते हैं, आपके नीचे काम कर चुके हैं, वो उस टीम में थे। और साकिब निसार साहब उसमें चीफ जस्टिस थे। पूरी JIT ने काम किया और जरदारी साहब के खिलाफ वो केस बना जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा और भी लोग थे। वो केस भी आप समझते हैं FIA ने गलत बनाया? अभी 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 मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक केस भी अगर झूठा साबित हो जाए, हाँ मैं झूठे केस की बात कर रहा हूँ, जी, उसमें 23 अरब रुपया की VR हो चुकी है, पता है आपको? 23 अरब, अंग्रेज नहीं, अरब। अच्छा, वॉलंटियर रिटर्न उसमें हो चुका मुख्तलिफ है। लोग जमा करवा चुके, वॉलंटरी रिटर्न हो चुका है। ओके, ये जरदारी साहब के और केस वो में। केसेस अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं। यस, आप नैब के रिकॉर्ड से देख लें, सरकार के खजाने में जमा हुए पैसे 23 अरब रुपया। 23 अरब रुपए 23 रिकवरी अरब हुई रुपया है। आप चेक कर लें। यस, वॉलंटरी रिटर्न हुआ है। और वो केस चलना हाँ। चाहिए, उस केस में तो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। अभी हो रही है। लेकिन वो जब 16 महीने हुकूमत आई, उसमें पीपल्स पार्टी शरीक थे ना, तो उस वक्त तो उन केसेस को खराब कर दिया गया था, उन केसेस को लपेट दिया गया था। मेरी बात सुने, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा हूँ, हुकूमतों के आने जाने की, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स की। भाई वॉलंटरी, आपको अगर कोई कहेगा कि 3,000 रुपये जमा करा दो तो आप कहेंगे, करेंगे जमा? सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर मैंने खाए नहीं हुए मैं क्यों करवाऊंगा जमा? तो 23 अरब रुपया किसने जमा कराई? सही। लोगों ने जमा कराए ना। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। JIT भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। बिल्कुल। शुरू में तो FIA अकेले करती रही, बाद में JIT बनी, इसलिए कि हमें रिकॉर्ड लेने में तकलीफ हो रही थी। किससे? बैंकों से, FBR से, SCCP से और मतलब FBR से। तो फिर उन्होंने एक हमें पूल दे दिया ऑफिसर्स का, जो कि शुरू में तो 2-2 आए थे, बाद में चूँकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो अपने साथ दूसरे दोस्तों को भी अटैच करते रहे अपने डिपार्टमेंट से, अपने डिपार्टमेंटल हेड को रिक्वेस्ट करके और मंगवाते रहे। तो हमने वो केस बैठ के बनाया। जब वो हर 15वें दिन हम रिपोर्ट सबमिट कराते थे सुप्रीम कोर्ट में, और सारे अक्यूज्ड या जो भी अलेज्ड अक्यूज थे उनके वकला के मौजूदगी में प्रेस के सामने, और वो अभी भी रिकॉर्ड में मौजूद होंगी हमारी रिपोर्ट्स। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो सारे का सारा हो गया, और ज़ाहिर है मतलब एक एंड भी होना होता है हर चीज़ का। सही। तो हमने वो एंड हो गया तो फिर वो केसेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसफ़र हो गए नैब में कि जी आप जाकर के इस पर रेफरेंसेस बनाएं। अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आप समझते हैं कि इस केस को चलना चाहिए जरदारी साहब और फरियाल बीबी और बाकी लोगों के खिलाफ, जिसमें ओमनी ग्रुप भी शामिल, इनके खिलाफ इतना एविडेंस मौजूद है, कंक्रीट एविडेंस के ये केसेस चलने चाहिए और इसमें सजा हो सकती है? मैं आपको एक अर्ज करूं कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, 46 इंक्वायरीज नैब ने की, 11 रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, जो कि अभी और भी मतलब ज़ाहिर है 11 रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, तो बाकी इसका मकसद है कि 35 अभी तक इंक्वायरीज पड़ी हुई हैं। अभी 23 बिलियन मैंने आपको बताया कैश रिकवरीज, और 9 बिलियन रुपीस वर ओनली रिकवर्ड फ्रॉम सन इन लॉ ऑफ मलिक रियाज, नेमली जैन मलिक साहब से 9 अरब रुपया उनसे रिकवर हुए थे। सर, अगर हुकूमत आती है आपकी या जिसकी भी हुकूमत आए, ये केस चलना चाहिए? ये आप समझते हैं कि ये केस ऐसा है कि जो प्रोसिक्यूट करके जिसमें सजाएं दिलवाई जा सकती हैं, सबूत मौजूद है जरदारी साहब के खिलाफ?
जनाब अली, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। हुकूमत से कानून के रास्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हुकूमत के आने जाने से कानून को अपने जो रास्ता है कानून का अपना सीधा रहना चाहिए। 23 अरब रुपए की रिकवरी का मकसद क्या है? 23 अरब रुपए की रिकवरी का मकसद यह है कि वैसे तो मैंने आपसे अभी पूछा, हालांकि मतलब सवाल तो सिर्फ आप ही के सब पूछना बनता है कि मैंने कहा आप 3,000 रुपये जमा करवाएंगे, आपने कहा कि मैं क्यों जमा कराऊँ? तो भाई 23 अरब रुपया, मतलब अंग्रेज़ नहीं, अंग्रेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 23 बिलियन की बात कर रहा हूँ, BILLION की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और उसके बाद उन्होंने हमसे रिपोर्ट मांगना शुरू कर दी। हमसे जब रिपोर्ट मांगना शुरू की तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हमें रिकॉर्ड मिलते हुए परेशानी होती थी, तो हमने बताया सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये डिपार्टमेंट से हमें इस तरह करना पड़ता है, तभी जा करके मतलब मिलते हैं रिकॉर्ड। और ज़ाहिर है आप हर 15वें दिन हमें बुला करके, ज़ाहिर है जिस तरह होता है कोर्ट में बंदा पेश होता है, तो उन्होंने फिर JIT बना दी। JIT बना दी तो हमें वो जो रिकॉर्ड मिलने की तकलीफ वो ख़त्म हो गई। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड मिलने की जब तकलीफ ख़त्म हुई तो वो फिर केस एंड में ट्रांसफ़र हो गया। नायब ने 46 इंक्वायरीज की जिसमें 11 रेफरेंसेस फाइल किए, बाकी उनके पास पड़े होंगे, पता नहीं। ये फरमाइएगा कि Definitely कर रहे जो होंगे। ऑफिसर इसमें FIA की तरफ से थे, जैसे एहसान सादिक साहब थे, डॉक्टर रिजवान मरहूम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टर रिजवान ही इसमें थे, ये अपराइट ऑफिसर थे दोनों? मैं एहसान सादिक के लिए कह सकता हूँ, रिजवान साहब फौत हो चुके हैं, उनका इस टीम से लेना देना कुछ नहीं था, वो सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग के लिए हद तक थी। लेकिन JIT के हेड एहसान सादिक थे। लेकिन उनके साथ सुने उनके साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसर थे, सही। एक अफसर FBR के थे कमिश्नर लेवल के, एक ग्रेड 20 का अफसर थे NAB के, एक एक स्टेट बैंक के एक अफसर थे, डायरेक्टर साहब थे, नाम उनके ज़ाहिर है मैं भूल गया हूँ। वो सारे के सारे ने मिलकर काम किया था। इन लोगों ने मिलकर के काम किया था, इसलिए कि वो रिकॉर्ड लेते थे फिर बैठ के आपस में, लेकिन हेड उसके जो थे वो हमारे एहसान सादिक साहब थे। और आपको उनकी रेपुटेशन पूछ लें एहसान सादिक साहब की, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। यू आस्क हिज रेपुटेशन, यू विल कम टू नो अबाउट इट।